पूछूं कि इस रमज़ान में आपका क्या गोल होगा, तो गोल से क्या मुराद है कि आपने इस रमज़ान से हासिल क्या करना है। जब आप अल्लाह ताला से अपनी ज़िंदगी के एंड पे मैं और आप मिलेंगे तो हमारे पास ऐसा क्या होगा कि जो हम अल्लाह ताला को प्रेजेंट कर सकें इस रमज़ान से, कि जो आप किसी और ने नहीं किया होगा प्रेजेंट। स्पेशल चीज़ तो वो होती है ना कि जो मैं ख़ास लेके आती हूँ और किसी और ने नहीं पेश की। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अमल है कि जो मैंने इस रमज़ान में किया जो कि मैं अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पे अल्लाह ताला को पेश कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला ये मेरा बेस्ट अमल है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि और वो जो अमल है वो मेरे अलावा किसी और ने नहीं किया या किसी और ने किया, लेट से किसी और ने भी वो अमल किया, बाकी सब ने भी किया। आपके पास साउंड की ऑप्शन भी नहीं आ रही है। ये सोनी नौरीन के नाम से जो अकाउंट है, आप रीजॉइन करके देख लें। अच्छा जी, तो ऐसे पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं, उनको आवाज़ भी नहीं गई थी। रमज़ान के बारे में बात कर रहे थे हम कि अगर मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगी अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पे तो मैं अल्लाह ताला से क्या कहूँगी कि अल्लाह ताला मेरे पास एक ऐसा अमल है कि जो मेरे अलावा किसी ने नहीं किया या मेरे अलावा किसी ने किया, सब ने किया। मैं लेट से किसी हर एक ने नमाज़ पढ़ी, मैंने भी नमाज़ पढ़ी, उस महीने में पढ़ी हुई, इस रमज़ान के महीने में जो मैंने नमाज़ पढ़ी, उस नमाज में और बाकी सब की नमाज में क्या फ़र्क था। ऐसा क्या था मेरी नमाज में कि मैं अल्लाह ताला से कहूँ कि अल्लाह ताला जैसे मैंने पढ़ी वैसे किसी ने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये जो रमज़ान है ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अल्लाह ताला से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी के एंड पे मिलूँ और मैं अल्लाह ताला से कह सकूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में मैंने कोई ऐसा अमल किया था कि जो आपके सामने प्रेजेंटेबल है, जो मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ अपने अमाल में से, और मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला ये बेस्ट अमल है। मैंने अब इस रमज़ान में जो है अपनी बेस्ट एफ़र्ट की थी। मैंने जो है इस रमज़ान के अंदर जो कुछ मैं कर सकती थी, जो कुछ मेरी इस्तिताअत थी वो मैंने किया था, और मैंने इतने दिल से किया था कि वैसा किसी और ने नहीं किया। ठीक है, तो ये जो सारी बात है ये इसकी एक अपॉर्चुनिटी हमें इस मंथ में मिल रही है। अच्छा, रमज़ान के लिए हम मुख्तलिफ़ गोल सेट करते हैं। अब इस रमज़ान के लिए हम क्या गोल सेट करें? आपके ख़्याल में क्या गोल होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल भी हो और अचीवेबल भी हो? देखिए, हम गोल सेट करते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत वेग किस्म के, कि हमने जो है अपना तकवा बढ़ा देना है, हमने जो है दिन रात सिर्फ इबादत करनी है, हमने जो है दुनिया का कोई काम नहीं करना, हमने ये करना है वो करना है। बहुत ज़्यादा हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस बहुत ज़्यादा प्लानिंग में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भूल जाते हैं। तो हमने क्या करना है, आज हमने थोड़े से प्रैक्टिकल गोल सेट करने हैं कि हमने रमज़ान के अंदर ऐसी क्या प्लानिंग करनी है कि जिसके बाद हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल सके कि मैंने जो प्लान किया था मैंने उसके लिए कुछ ना कुछ किया है। तो जो रमज़ान का वर्ड है ना, द वर्ड रमज़ान, उसका बहुत बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं उसके। कुछ लोग कहते हैं उसके 30 से ज़्यादा मीनिंग्स हैं। तो उसमें से एक मीनिंग जो है वो है रमदा। रमदा से जो है वो उसका मतलब होता है एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्माइश। तो जब बहुत ज़्यादा गर्माइश होती है वो क्या करती है, जब आप चूल्हे पे बटर रखते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्माइश पे रखते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो क्या करती है, चीज़ों को मेल्ट कर देती है। तो इस रमज़ान में मेरा पहला गोल क्या होगा कि हम ऐसा करते हैं कि रमज़ान का मंथ ऐसा बनाते हैं अपना, ये वाला, ये जो आने वाला रमज़ान है, कि जो मेरे सिंस को, जो मेरे गुनाहों को मेल्ट कर देगा अपनी एक्सट्रीम हीट से। जो उसके नाम में मीनिंग छुपा हुआ है ना रमज़ान के अंदर, मेल्ट करने वाला, हम उसके साथ क्या करेंगे कि इस एक्सट्रीम हीट के अंदर अपने गुनाहों को मेल्ट कर देंगे। ऐसा मंथ गुजारेंगे कि मेरे सारे गुनाह मेल्ट हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा कि मैं उसके अंदर इजाफ़ा नहीं करूँगी। वो जो मेरे गुनाहों का ढेर लगा हुआ है जिसको लेके मैं रमज़ान में एंटर हो रही हूँ, मैं उस
ढेर में इजाफ़ा नहीं करूँगी, बल्कि मैं ऐसे अमाल करूँगी कि वो ढेर भी कम हो जाए। जो एक वो जो अपने घर की सफाई और घर की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वर्ड यूज़ होता है ना कि डी क्लटर योर लाइफ, अपनी जो ज़िंदगी है उसमें से ये जो ढेर जमा किए हुए हैं हमने उसको निकालें। तो उस ढेर में से एक ढेर जो है वो हमारे गुनाहों का भी है। तो उस गुनाहों के ढेर को मैंने इस रमज़ान में कम करना है। दूसरा गोल क्या है, जो हर मोमिन का गोल है, कि मैंने जन्नत में जाना है। तो क्या आप सबको आवाज़ नहीं आ रही? किसी को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म कर दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक ये आपके एंड पे थोड़ा सा मसला हो रहा है। ये जो सोनी नौरीन के नाम से अकाउंट, अच्छा मैं अपने पास ना इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं वॉइस मैसेज भेज दूँगी। मेरे पास कोई और राइट्स नहीं आ रहे यहाँ पे, और एडमिन्स में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो मैं राइट्स ले नहीं पा रही। अच्छा जी, पहला हमारा गोल था कि हमने इस रमज़ान को ऐसा बनाना है कि वो हमारे सिंस को मेल्ट करते हैं। हमारे एक तो वो जो गुनाहों का ढेर है उसको डी क्लटर कर दे। दूसरा क्या, हमने उन गुनाहों के ढेर में इजाफा नहीं करना। पहला गोल हो गया। दूसरा गोल क्या है कि मैंने जन्नत में जाना है। तो जन्नत में जाने का तरीका क्या होगा? तो किसी भी अगर बंदे को आप कहें कि मैंने जन्नत में जाना है, तो वो आपसे पूछे कि आपने कैसे जाना है जन्नत में, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? हम ये सारे ये कहते हैं कि हमने जन्नत में जाना है। हम सारे कहते हैं कि हमारा दिल चाहता है कि अल्लाह ताला हमें बख्श दें, अल्लाह ताला हमें जो है वो अपने पसंदीदा बंदों में शुमार कर दें। तो ये जो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और आपको एक गोल दिया जा रहा है कि आपने जन्नत में जाना है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाएंगे? आप इस रमज़ान को ऐसे देखें जैसे ये रमज़ान जो है आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे, आज आके आपसे कोई कहे कि ये जो रमज़ान शुरू हो रहा है ना, इसके बाद तुम्हें रमज़ान नहीं देखना नसीब होगा। लेट्स से कोई आपको ऐसे आके कह दे कि ये बस ख़त्म, यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है, तो इसके बाद जो है ये तुम्हारा रमज़ान गुज़रेगा। क्योंकि हम सब की ज़िंदगी जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड ज़िंदगी तो नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में टाइम को वेस्ट किस तरह करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट किस तरह करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास अभी टाइम है। लेट्स से आपको कोई कह देता है कि आपको कोई रिमाइंडर देता है, और आपको पता है कि ये रिमाइंडर झूठा नहीं है, सच्चा है, और आपको ये पता चलता है कि आपके पास अब टाइम नहीं रहा। इसके बाद जो है आपको दोबारा रमज़ान जो है नहीं मिलेगा। तो फिर आप इस रमज़ान को कैसे देखेंगे? आप इसके लिए क्या करेंगे और आप इसको कैसे देखेंगे? तो पहला हमारा गोल था कि हमने रमज़ान को अपने सिंस की डी क्लटरिंग के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरा हमारा गोल क्या था कि हमने जन्नत में जाना है, और जन्नत में जाने के लिए हमारी जो है नज़र वो डिफरेंट होनी चाहिए। जन्नत में जाने वाले जिन लोगों का गोल दुनिया होती है और जिन लोगों का गोल जन्नत होती है, उन दोनों की नज़र डिफरेंट होती है। तो हम रमज़ान को पहले देखते थे और नज़र से, अब हम रमज़ान को इस नज़र से देखेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। तो आप ये सोच के जब रमज़ान को देखेंगे तो फिर आपकी प्लानिंग जो है वो और तरह की होगी। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? इसमें ये आएगी कि आपने तकवा इख्तियार करना है। अब तकवा एक बहुत बड़ी जेनेरिक किस्म की टर्म है, और हमें समझ नहीं आती कि तकवा का मतलब क्या होता है, और हम कैसे कह सकते हैं कि हम तकवा अचीव करें। तो तकवा की डेफिनेशन जानने के लिए, नेक अमाल जानने के लिए, और सारी जो है नेकियों के बारे में पता करने के लिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन के रहें, तो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न कौन होता है? जो लॉ को फॉलो करता है। अब लेट से आपको लॉ का पता ही नहीं है, पाकिस्तान के लॉ का। बाहर से कोई बंदा आया है, अमेरिका से कोई बंदा आया है जो सारी उम्र अमेरिका में रहा है, उसको पाकिस्तान के लॉज का नहीं पता, तो वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न कैसे बन के रह सकता है जब तक उसको लॉज का नहीं पता चलेगा। हो सकता है कोई लॉ पाकिस्तान में डिफरेंट हो और अमेरिका में उसका और नज़रिया हो उसके बारे में। तो वो जो है, जिस तरह नशा जो है हमारी दीन में हराम है, तो यहाँ पे इसके बारे में एक लॉ बना हुआ है कि वो हराम है। लेकिन ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे ऐसे दीन के लोग रहते हैं कि जहाँ पे जिसके अंदर नशा करना या शराब नोशी जो है वो हराम नहीं है, वहाँ पे वो लॉ में मना नहीं होगी।
तो अगर कोई बंदा ऐसा आएगा बाहर से कि जो सोचेगा कि अच्छा ये तो हराम नहीं है, ये तो मना नहीं है, और वो यहाँ आके सड़क पे दरमियान में खड़ा होकर ऐसा कोई काम करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान का लॉ तो वाला अलाउ नहीं करता, उसको फिर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न क्यों नहीं बना? क्योंकि उसने लॉ के बारे में जाना नहीं। तो जब हमने तकवा इख्तियार करना है, जब हमने नेक बनना है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले लर्न करना है कि लॉज क्या हैं नेक बनने के। लॉज किस तरह से हमें पता चलेंगे? दीन पढ़ने के ज़रिए, दीन को समझने के ज़रिए। अच्छा, तो पहला मेरा गोल इसमें, इस सेकंड गोल का मेरा पहला पार्ट ये हो गया कि मैंने दीन को समझना है अपने। इस मंथ में मैंने कोई ना कोई ऐसा काम करना है कि मैंने अपने दीन को समझना है। जी, हैंड रेज हुआ था एक। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान में मैंने रोज़ कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल चीज़ सीखनी है अपनी दीन के बारे में। ये मेरा गोल होना चाहिए कि मैंने अपना तकवा किस तरह बढ़ाना है। सबसे पहले तो मुझे लॉज पता होने चाहिए कि जिसकी वजह से मैं तकवा इख्तियार कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं दीनी बन सकती हूँ, नेक बन सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं अल्लाह ताला की पसंदीदा बन सकती हूँ। वो तरीका सीखना है, तो दीन सीखना है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने अपनी दीन के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी है। अब हम क्या करते हैं, ज़ुबानी कलामी बड़ी बातें करते रहते हैं, तो मैं ये करूँ, हमारे दीन में जो है ये करने का बड़ा सवाब है, वो करने का बड़ा सवाब है, जिहाद का बड़ा सवाब है, जो है तकब्बुर से बचने का बड़ा कहा गया है, तकब्बुर जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चलती हैं, ज़ुबानी कलामी पता चलती हैं, लेकिन इसको हमने प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे? या तो आप कोई हदीस की जो है ना, हदीस का कोई कोर्स स्टार्ट कर दें, या आप कोई कुरान का कोर्स स्टार्ट कर दें। आपने क्या करना है, रोज़ के रोज़ आपने एक प्रैक्टिकल चीज़ करनी है अपने दीन के बारे में। एक प्रैक्टिकल चीज़ समझनी है, और वो क्या है कि मैंने एक हदीस रोज़ की समझनी है। ऐसे समझनी है कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। ऐसे समझनी है कि मेरी नीयत ये हो कि मैंने उसके ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी करना है। अगर आज के दिन में एक हदीस पढ़ के और कल मेरी डेथ हो जाती है, तो मैं अल्लाह ताला से ये कह सकूं कि अल्लाह ताला वो जो एक हदीस मुझे पढ़ने का मौका आपने दिया था ना, वो मैंने अपने बेस्ट जो है ना, जहाँ तक मेरी इस्तात थी उस तक मैंने बेस्ट एफ़र्ट करके उसको सीखा है। तो ऐसे सीखनी है। तो ये मेरा गोल है कि मैंने एक तो अपना दीन सीखना है, और दूसरा मैंने कोई प्रैक्टिकल तरीका अपनाना है उसको इख्तियार करने का। और उसमें या तो मैंने कुरान की एक आयत रोज़ की समझनी है, ऐसे समझनी है कि अल्लाह ताला की खातिर समझनी है, और अल्लाह ताला को राज़ी करने की खातिर समझनी है। जब आप कोई काम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए करते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत दिल से करते हैं। आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी तरफ देखे और आपकी तरफ देख के कहें, नेमुल अब्द, ये मेरा सबसे अच्छा बंदा है, क्या ख़ास बंदा है, क्या बंदा है ये, कि इसने ऐसी मेहनत की कि इसने ये जो है ये जो आयत, जो एक आयत पढ़ी इसने, ऐसी आयत पढ़ी इसने कि इतनी दिल से इसके अंदर एफ़र्ट की कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, और वो कहें नेमुल अब्द, क्या बंदा है ये। तो ये मेरा गोल होना चाहिए। और फिर उसके अलावा क्या है, रोज़ के रोज़ मैंने एक दिन के लिए, लेट्स से एक दिन के लिए आपने एक आयत पढ़ ली या एक प्रैक्टिकल काम कर लिया, उसके अलावा आपने जो है ये नियत कर ली कि मैंने ये अल्लाह ताला की खातिर करना है। तो एक और नियत भी करनी है, एक और जो है ना प्रैक्टिकल काम क्या करना है कि हर रोज़ के रोज़ मैंने एक गुनाह से बचना है, सिर्फ एक गुनाह से बचना है। आपको पता है कि कितनी चीज़ें गुनाह होती हैं हमारे वो बताई गई हैं हमारे दीन में। तो उन गुनाहों में से आप लिस्ट बना लें, आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं अवॉइड कर पा रही। लेट से आप झूठ बोलते हैं, आपको झूठ बोलने की आदत है, आपके अंदर तकब्बुर है, आपके अंदर गुस्से की आदत है। तो आपने क्या करना है, रोज़ 24 आवर्स के लिए आपने उनमें से एक गुनाह से बचना है। और ख़ुद से पूछें, अगर मैं 24 घंटों में अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगी तो क्या होगा। सिर्फ 24 आवर्स के लिए अगर मैं अल्लाह ताला की फरमाबरदार बन जाऊँ, कोई भी ऐसा काम ना करूँ, किसी की ग़ीबत ना करूँ, किसी हराम चीज़ को खाऊँ नहीं, देखूँ नहीं, हराम बातों को सुनूँ नहीं, और टाइम और खाना और अपनी एनर्जी जो है उसको वेस्ट नहीं करूँ, तो क्या होगा मेरे साथ।
तो इसका जो है ना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें जवाब दिया हुआ है। सूरह तलाक़ में आता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, यानी कि जो अल्लाह ताला की खातिर तक़वा इख्तियार करता है। और तक़वा क्या होता है? तक़वा की एक डेफिनेशन ये भी है ना कि गुनाहों से बचना, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुनाहों से बचना। तो तक़वा जो है, जो भी इख्तियार करता है अल्लाह ताला क्या करते हैं उसके लिए मखरजा, रास्ता बना देते हैं, ओपनिंग बना देते हैं। और वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वहाँ से रिस्क देते हैं जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। अब कौन सी चीज़ें हमारा रिस्क होती हैं? सिर्फ खाना पीना रिस्क नहीं होता। हर चीज़ जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें हमारा रिस्क होती हैं। आपकी फैमिली, आपके हिस्से की मोहब्बतें, आपके हिस्से की नफ़रतें, आपके हिस्से की खुशियाँ, आपके हिस्से का इल्म, आपके हिस्से का वक्त, आपके हिस्से की हर चीज़ जो है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में दिया, वो सब कुछ क्या है? रिस्क है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से रिस्क देंगे जहाँ से आपको आइडिया भी नहीं होगा। आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त आपको तंग कर रही है, जो जिसकी आपको हसरत है और वो आपको मिल नहीं रही, तो उसके बारे में सोचें और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। और अल्लाह ताला ने उसको हासिल करने का आपको एक रास्ता बता दिया है। जो भी अल्लाह ताला के लिए तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके लिए मखरजा जो है बना देंगे। तो गुनाहों से दूर रहना जो है, गुनाहों से बचना जो है, वो तक़वा की एक फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए कि अल्लाह ताला मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हो रही हूँ, मुझे पता है अपना मैं मुस्तकिल ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होके क्या कर रही हूँ कि मैंने 24 घंटों के लिए ये फ़ैसला किया कि मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगी। कोई एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप अल्लाह ताला से ये कहें कि अल्लाह ताला सिर्फ़ एक दिन के लिए मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगी। हो सकता है इसके बाद मैं दोबारा गुनाहों में पड़ जाऊँ, लेकिन मैं आज ये एक दिन जो गुजरेगा ना, ये जो 24 घंटे गुजरेंगे, इसमें मैं आपकी नाफरमानी का कोई काम नहीं करूँगी। मैं बस ये दिन, एक दिन में मैं सह के देख लेती हूँ। तो क्या होगा? जस्ट वन डे, मैंने सिर्फ एक दिन जो है ना अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी। तो उसका अंजाम क्या होगा? यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला क्या करेंगे? आपके लिए ऐसे दरवाज़े खोलेंगे। मखरजा का एक मीनिंग क्या होता है कि वो आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे, आपके लिए एग्ज़िट बना देंगे, आपके लिए निकलने का रास्ता बना देंगे। कितनी मुश्किलात हैं जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं, कितने ऐसे दरवाज़े हैं जो आपको लगता है कभी खुलेंगे ही नहीं। तो उन दरवाज़ों को खोलने का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला हर दरवाज़ा खोल सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए मखरजा बना देंगे। जब भी आप तकवा इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे, वो जो एक दिन आप गुजारेंगे अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला उसके नतीजे में आपके लिए मखरजा बना देंगे। तो वो आपके लिए दरवाज़े खोल देंगे। और फिर एक मीनिंग क्या है कि वो आपके लिए जो अगला स्टेप है, जो आपने ये एक स्टेप उठाया कि आपने एक दिन ऐसा गुजारा कि आप गुनाहों से बच जाएं। आपको लगता है कि आप उन गुनाहों में बहुत डीप पड़े हुए हैं। आप जो है कोई जिस तरह गॉसिप करने की आदत होती है हमें, तो हम क्या करते हैं कि कोई ऐसे फ्रेंड के पास बैठे ना, तो वहाँ पे अच्छा ये थोड़ी देर कर लेती हूँ, उसके बाद नहीं करूँगी। तो आपने उस दिन फ़ैसला किया हुआ कि मैंने तो इस 24 घंटे में अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी, तो आपने वो 24 घंटे में अवॉइड कर लिया। लेकिन उसके बाद आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? आपके लिए अगला स्टेप ईजी बना देंगे। आपके दिल में उस गुनाह से नफ़रत पैदा होनी शुरू हो जाएगी, हो सकता है। और आपको क्या होगा? आपके लिए अल्लाह ताला ओबीडियंस का, फर्मा बरदारी का अगला स्टेप जो है वो आसान कर देंगे, और डिसओबीडियंस का यानी नाफरमानी का, अल्लाह ताला की नाफरमानी का जो अगला स्टेप है उसको मुश्किल बना देंगे। तो मखरजा एक इस तरह से भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ये एक दिन आपने नेकी का रखना है अपने लिए टारगेट। आपने इसको दिल से अल्लाह ताला की खातिर गुजारना है, और आपने इसमें कहना है कि मैंने आज के इस दिन में मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी, और इस दिन को आपने अल्लाह ताला की खातिर अपनी पूरी एफ़र्ट देनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको क्या क्या देते हैं। तो तकवा जो है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है। तो हमें जब हम बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अचीवेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इन टर्म्स में देखें
तो ये बहुत आसान है। आपने क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपने एक एक दिन की प्रैक्टिस करनी है। आज ये एक दिन है जिसमें मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी। ये एक काम है जो मैंने आज नहीं करना। ये एक बुराई है जो मैंने आज नहीं करनी है। ये एक नेकी है जो मैंने आज के दिन में करनी है। एक आयत मैंने आज सीखनी है। एक हदीस मैंने आज सीखनी है। एक अच्छी बात जो है वो मैंने आज इख्तियार करनी है। बाकी सारी बातें मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में मेस्ड अप हैं। मेरी बाकी सारी ज़िंदगी और जो है वो ऐसी नहीं है कि मैं उसको अल्लाह ताला के सामने प्रेजेंट कर सकूं, लेकिन मैंने एक काम ऐसा करना है, एक ऐसे गुनाह से बचना है जो मैं अल्लाह ताला को बता सकूं कि अल्लाह ताला ये वो काम है जो मैंने आपकी खातिर बहुत शौक़ से किया था। तो तकवा जो है वो क्या है, इस हिसाब से बहुत आसान है कि अगर आप गुनाहों से बचने का इरादा कर लें और एक प्रैक्टिकल सलूशन अपने लिए निकाल लें जो स्टेप बाय स्टेप आपको उसकी तरफ लेके जाएगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, और किस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ख्वाहिश की, इस चीज़ की तड़प की ज़रूरत है कि मैंने करना है, मैं करना चाहती हूँ। सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमने, क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और इसमें हमें नेकियां करनी चाहिए, बल्कि आपका दिल अंदर से आपको करने को कहे। देखिए, आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँ, या आप कोई अच्छी फ्रेंड्स की गैदरिंग जो है उसमें जाना चाहें, तो वहाँ पे अगर आपको जाने का इनविटेशन आता है तो क्या होता है, आपका दिल चाहता है वहाँ जाने को। आपको बाज़ दफ़ा घर में ऐसे हालात होते हैं, आपको इजाज़त नहीं मिल पा रही होती, लेकिन आपका बड़ा दिल चाह रहा होता है, बार बार दिल जो है वो मुड़ के उधर ही जाता है। तो ये जो है ना, तकवा हासिल करना या अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि अच्छा हमने जन्नत में जाना है। जन्नत में भी जाने की हमें ख्वाहिश उस तरह से नहीं होती है। हमें जन्नत जो है वो एक बहुत ही जो है ना फेक सा कॉन्सेप्ट लगता है, कि जो सुपरफिशियल सा कॉन्सेप्ट लगता है, कि जो हमें ज़बानी कलामी किसी ने बता दी। तो वो जो ख्वाहिश है, जिस तरह की आपको अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग में जाने की ख्वाहिश होती है, उस तरह की ख्वाहिश नहीं होती, उस तरह की तड़प नहीं होती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। हमारे अंदर अगर पैदाइशी कोई चीज़ नहीं है और हमें कोई किसी चीज़ का शौक़ है कि वो हमारे अंदर हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें, हाँ, आप ये सोचें कि ज़िंदगी में आप अभी जहाँ भी खड़े हैं, प्रैक्टिस से खड़े हैं ना। खाना बनाना सीखा था तो प्रैक्टिस से आया था। पहली दफ़ा आपने परफेक्ट खाना नहीं बना लिया था। तो एक एक दिन करके, एक एक अमल करके हम उसकी तरफ बेबी स्टेप्स में पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि प्रैक्टिस करते रहना है, फोकस करते रहना है, और अपने दिल से उस ख्वाहिश को जाने नहीं देना कि मैं ये करना चाहती हूँ, और मैं ये क्यों, सॉरी, अच्छा जी, एक एक बेबी स्टेप के ज़रिए हम क्या करें, अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। हमारा गोल क्या है कि अल्लाह ताला, हमने आपकी जन्नत में जाना है, और हमने आपके पसंदीदा बंदे बन के जाना है, और हमने इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जब आपने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बेस्ट करनी होती है, या अगर आपने दुनिया में कोई चीज़ बेस्ट करनी होती है, तो उस बेस्ट करने के लिए क्या होता है, नॉर्मल से हट के कुछ करना होता है। तो इस रमज़ान को अगर आपने डिफरेंट बनाना है, तो आपको प्रैक्टिकली भी कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा कि जो कि गोल पे फोकस करता हो, और उसका गोल क्या है कि मैंने रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाना है। और वो क्या करेगा कि सिर्फ फोकस नहीं करेगा, बल्कि उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल अमल भी उठाएगा। और प्रैक्टिकल अमल हमने अभी कुछ पीछे डिस्कस किए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम कोई काम प्रैक्टिकली करना शुरू होते हैं, अपने दिल से करना शुरू होते हैं, अल्लाह ताला के करीब जाना शुरू होते हैं, तो क्या होता है, चेंज आता है। अब वो चेंज जो है आप अपने से पहले किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जब तक मैं ख़ुद तब्दील नहीं होंगी, मेरा दिल तब्दील नहीं होगा, जब तक मैं किसी और से ये उम्मीद नहीं रखूँगी कि मैं चेंज होना चाहती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा चेंज के बारे में जो मेरा ख्याल होगा, वो क्या है कि मैंने ख़ुद को चेंज करना है। सूरह आराफ में आता है, आयत नंबर 201 में, जो चेंज होता है ना हमारे लिए, वो आसान नहीं होता। तो सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने क्या कहा है, इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, जब इनको कोई ख़तरा शैतान की तरफ से आ जाता है, तो वो याद में लग जाते हैं। किसकी याद में लग जाते हैं? अल्लाह ताला की याद में लग जाते हैं। सो यकायक वो इनकी आँखें खुल जाती हैं। तो क्या होता है कि इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतान,
शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा इस सारे काम में ना, क्या होगा, हमारे पीछे लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा। वो रमज़ान के अंदर शैतान जो है वो जकड़ा होता है, लेकिन उसने जो सारा साल हमारे ऊपर काम किया होता है ना वो मौजूद होता है। तो वो जो काम है ना वो उस वक्त हमें तंग करेगा, हमें पुश करेगा। तो उस वक्त ऐसे लोग जो तकवा इख्तियार करना चाहते हैं, जो नेक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, तज़क्करू, अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं। आपको लगे आपको कोई ऐसी चीज़ तंग कर रही है कि वो आपको गुनाह की तरफ माइल कर रही है, वो आपको ऐसी तरफ माइल कर, मैंने आज एक ऐसा दिन गुजारना है कि जिसमें मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी। तो वो नाफरमानी नहीं करने के टाइम पे शैतान मुझे बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो मैं क्या करूँगी, तज़क्करू, अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दूँगी। अल्लाह ताला उसके उस ज़िक्र के बदले क्या करेंगे, आपको उससे नफ़रत करवा देंगे, उस डिसोबीडियंस से नफ़रत करवा देंगे। आपका दिल नहीं करेगा कि आप वो नाफरमानी का काम करें। तो ये अल्लाह ताला पे यकीन रखना है काम करते हुए ना। ये जो आप अल्लाह ताला ने आपको गारंटीज़ दी हैं ना कुरान में, इन पे यकीन रख के तो ये काम करने हैं। इसके साथ अब मोमिन जो है उसका एक हथियार होता है, उस हथियार को हम कहते हैं दुआ। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अकेले नहीं कर सकते। आपके अंदर एज अ ह्यूमन पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप ह्यूमनली कोई भी काम परफेक्ट तरीके से कर सकें। तो उसके लिए आपको अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत होती है। तो पहली दुआ क्या होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अब रमज़ान कल या परसों से शुरू हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि कल या परसों तक मेरी जो है ये मेरे पास इतनी सेहत भी होगी, मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी भी होगी। व्हाट इफ़ आई डाई टुडे, क्या हो अगर मेरी आज मौत वाक़या हो जाए तो फिर मैं क्या कल कैसे रोज़ा रखूँगी। कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसी आफत आ जाए कि मैं उससे बच ना पाऊँ, तो फिर क्या होगा। जिस तरह गज़ा में हो रहा है कि अचानक से किसी घर के ऊपर वो जो है फायरिंग होती है और वो सारी इमारत जो है वो गिर जाती है और उसके बाद वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी कोई आफत हमारे ऊपर भी आ सकती है, हम कोई स्पेशल तो नहीं है। मौत तो अल्लाह ताला ने सबके लिए लिखी है, परेशानी हमारे हिस्से की जो परेशानियाँ हैं वो भी हमें मिलके हालात हैं। ये क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा टेस्ट है, और इस टेस्ट के से बचाएगा कौन हमें, इस टेस्ट से निकाल के हमें खैरियत से रमज़ान में कौन दाखिल करेगा, अल्लाह ताला ही दाखिल करेंगे। तो इस दुआ को बहुत ज़्यादा जब तक रमज़ान शुरू नहीं हो जाता पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह ताला मुझे रमज़ान तक ज़िंदा रखें, मुझे इस काबिल करें कि मैं उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकूं जो आपने मुझे दी है। और दूसरी दुआ क्या होगी कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को मेरे लिए बेस्ट रमज़ान बना दें। अल्लाह ताला मैंने नियत किया, मैंने इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान बनाना है, तो मुझे इसमें हेल्प करते हैं। तो अल्लाह ताला को आप ये क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला मैंने तो नियत किया कि मैं इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान बनाऊंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर तीसरी दुआ आप क्या मांगेंगे कि अल्लाह ताला मुझे रमज़ान के एंड तक ज़िंदा रखिएगा ताकि मैं इस अपॉर्चुनिटी से पूरा फ़ायदा उठा सकूँ। तो मुझे इस रमज़ान के एंड तक भी ज़िंदा रखिएगा, मुझे लैलतुल क़द्र से फ़ायदा उठाने का मौका दीजिएगा ताकि मैं एक ऐसी इंसान बन सकूं कि जो लैलतुल क़द्र को उसका हक़ देने वाली हो और रमज़ान को उसका हक़ देने वाली हो। जब रमज़ान ख़त्म हो तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि इस रमज़ान में मैंने अपनी बेस्ट एफ़र्ट की थी। मेरी ज़िंदगी में जितने भी हर्डल्स थे, मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात थी, उसके बावजूद मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सारी एफ़र्ट लगाई। मैंने कम से कम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल काम ज़रूर किए, कोई एक छोटा सा अमल भी ऐसा प्रैक्टिकल ज़रूर कर लिया कि जो मैं अल्लाह ताला को के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ और जो मैं कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला ये काम मैंने आपकी खातिर किया था। सिर्फ आपने तफसीर में हो सकता है वो वाक़या पढ़ा हो कि एक 3 लोग जो थे वो एक जगह जा रहे थे और वो एक गार में फंस गए थे, ऊपर एक पत्थर आके पड़ गया था। तो उन तीनों ने क्या किया था कि अपने अपने नेक अमाल याद किए थे। तो अगर अभी हम याद करें तो क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा नेक अमल है कि जिसको मैं याद करूं और अगर मैं कहीं फंसी हुई हूँ, इस तरह पत्थर ऊपर गार के ऊपर आया हो तो वो पत्थर हट जाए उसकी वजह से, कोई मेरा अमल ऐसा प्रेजेंटेबल है तो मैंने कोई ऐसा अमल जमा करना है इस रमज़ान में, ये मेरा गोल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल भी है, अचीवेबल भी है। ऐसा गोल है कि जो जिसके बाद हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल सकती है। हम ऐसा ऑब्वियसली हम रमज़ान का उसका हक़ नहीं दे सकते, लेकिन हम बेबी स्टेप्स लेके तकवा की तरफ जा रहे हैं और हम कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर कर सकते हैं कि जिससे हम अल्लाह ताला को कह सकें कि अल्लाह ताला ये एक छोटा सा अमल है लेकिन मैंने किया आपके लिए था, बड़े दिल से किया था अल्लाह ताला। तो
अल्लाह ताला क्या पता उसको कबूल कर लें हमारे लिए। और वो जो ज़िंदगी के एंड पे हम अल्लाह ताला के सामने जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि जो अल्लाह ताला को राज़ी कर दे और अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल कर दें। तो ये हमारा इंशाल्लाह इस दौरे कुरान में भी गोल होगा, और इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में भी ये गोल होगा कि हमने क्या करना है, इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझना है, इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाना है। ठीक है, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? अच्छा, जो आज तो इस्तक़बाल रमज़ान का सेशन है, लेकिन ऑनवर्ड्स जो है ना हमारा सेशन जो भी हुआ करेगा वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, वो थोड़ा सा इंटरैक्टिव हुआ करेगा, सॉरी। और उसमें क्या होगा कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा वेलकम होगी। तो आपने मंडे से जो इंशाल्लाह हमारी स्टार्ट हो रही है ना क्लासेस, उसमें आपने कोशिश करनी है कि पार्टिसिपेशन भी कीजिएगा। ठीक है, तो जी रुबीना। जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन शायद नहीं आ रही होगी, और मेरे पास भी आपको देने की राइट नहीं आ रही। आप अगर चैट में लिख दें। जी, आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आ रही है किसी के पास? जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? चलें, हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। आप इसके बारे में सोच के आइएगा, जो भी हमने आज गोल्स डिस्कस किए हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम दौरे कुरान का आगाज़ करेंगे मंडे को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाए, और हम सब को जो है अपने गोल्स को अचीव करने की, और वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है एक मोमेंट को, जो जल्द मिलने वाली खुशी होती है, वो हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।